हिंद साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में धूमधाम के साथ मनाया गया दिवाली मिलन समारोह। 8 नवंबर 2023 को किया गया कार्यक्रम का आयोजन विकास नगर के संस्कृति वाटिका में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद महाबल मिश्रा। कार्यक्रम की अध्यक्षता की क्षेत्रीय विधायक महेंद्र यादव ने। इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे वार्ड नंबर 107 के निगम पार्षद साहब आसीवाल, वार्ड नंबर 108 के निगम पार्षद राखी यादव, वार्ड नंबर 109 के निगम पार्षद अशोक पांडे, वार्ड नंबर 112 की निगम पार्षद निर्मला कुमारी, युवा नेता निशांत यादव, पूर्व निगम पार्षद अशोक सैनी, आशीष यादव गुड्डू, महेश यादव भंडारी, रेणु बाला, करमवीर सिंह, राजेश साहिनी, महेंद्र सब्बरवाल, ब्रजेश यादव, चंदन सिंह, राजकुमार राज, एक्स सूबेदार एसपी सिंह, एक्स कमांडो चंदन यादव, विधानसभा संगठन मंत्री विकास कौशिक, ओम प्रकाश यादव। दीपावली मिलन समारोह में हाल ही में दिल्ली से विधायक महेंद्र यादव के नेतृत्व में हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए ले जाई गई 100 बसों की यात्रा की समीक्षा बैठक के साथ ही आगामी छठ पर्व की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा मंच पर लगा दीपावली मिलन समारोह का बैनर, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, विधायक महेंद्र यादव के साथ ही विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र से निगम पार्षद के चुनाव में जीते हुए 5 निगम पार्षदों की फोटो नजर आ रही थी, जबकि इस विधानसभा क्षेत्र से 6 निगम पार्षद जीते थे। एक निगम पार्षद की फोटो बैनर से गायब थी, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। फिलहाल मामला जो भी हो, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। दीपावली मिलन समारोह में मंच से उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए देखिए क्या बोले मुख्य अतिथि पूर्व सांसद महाबल मिश्रा। तो आज मैं इस रूप में जानता हूं, आज गंगा स्नान कराने 100 बस, तो ये कार्यक्रम अपने लिए तो करता, माँ बाप का तो फूल चढ़ाने के लिए टाइम नहीं लोगों के पास है कि नहीं, दिक्कतें आती है। लेकिन ये आदमी 100 बस आदमी ले जा करके गंगा स्नान कराते हैं, वहां उनके खाने का इंतजाम करते हैं। और इस अवस्था में जब श्रीमती जी बीमार हो और उस अवस्था में ये काम करते हैं, तो ये महान पुरुष है, महान आत्मा है। मैं आपको आपके तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से, जनता की तरफ से इस महान पुरुष के लिए मैं गंगा मैया से, छठ मैया से प्रार्थना करता हूं, इन्हें और आयु दे और इस तरह का सेवा करते रहे। अब रहा छठ घाट, निश्चित रूप से मैं जब इस प्रस्ताव को लाया था जो दिल्ली में छठ मनना चाहिए, तो उस दिन हाउस में 65 विधायक मंत्री सब मिला के थे। उसमें से 2 स्पीकर और 7 मंत्री होते हैं, 9 और 56 हम विधायक उपस्थित थे। तो 56 महेंद्र जी, जब मैं ये प्रस्ताव लाया तो 55 एमएलए विरोध किया, जो ये महाबल मिश्रा दिल्ली को बिहार बनाना चाहता है। आज मुझे खुशी है, वही छठ मैया की प्रभाव है,
जो आज पूरे दिल्ली में छठ में है और लोग छठ घाट पर नमन करते हैं। ये बहुत बड़ी ये छठ मैया की कृपा है। और यही नहीं बम्बे भी, जहां भी आप जाइए तो छठ पूजा की। और इसमें हमने प्रस्ताव लाया, जिस स्तर से शुरू किया, ऐसा है कोख से बच्चा पैदा होता है तुरंत आईएएस नहीं बन जाता है पढ़ाई लिखाई करके। तो इसके लिए मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज उस छठ को, इस प्रभाव को इतना जाने कि सिर्फ और सिर्फ 340 घाट था, आज 2000 के ऊपर घाट हो गया। और इसके लिए छठ मैया की बड़ी कृपा रहा और वो आगे बढ़ के काम छठ के लिए कर रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है। नहीं तो 93 से 98 तक सरकार थी, एक भी घाट नहीं। महेंद्र यादव जी, 93 से 98 तक जो धर्म की सरकार कहते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में एक भी जगह छठ मनी, हाथ खड़ा कर दो कोई। 93 से 98 तक सरकारी जमीन पर नहीं मनाया, आपने अपने घर पर, अपने छत में और गली में मनाया। 93 से 98 नहीं, 98 के बाद जो छठ मनी है और आज जो बढ़ा है, इसके लिए मैं बहुत आप लोगों को बधाई देता हूं। आप शक्ति नहीं देते तो शायद ये नहीं मनता, तो ये बधाई के पात्र आप हैं। और महेंद्र यादव, उधर तो केजरीवाल जी बढ़ाए, छठ को जो आया बढ़ाया, उनके लिए धन्यवाद, लेकिन महेंद्र यादव को लिए दिल की गहराई बधाई, जो कैसे ये समय निकालते हैं मुझे नहीं पता। स्कूटी मुझे लगता है साल में दूसरा खरीदना पड़ रहा होगा। आए मोटरसाइकिल स्कूटी साल में हमको लगता है जो बदलना पड़ता होगा। इतना प्रयास करना और इस तरह का काम करना, मैं आपको छठ मैया की कृपा ही समझूंगा। अपने लिए लोग जीता है, विधायक एमपी अपने लिए जीता है, लेकिन आप अपने लिए नहीं, आप समाज के लिए जीते हैं। इस वजह मैं आपको बधाई देता हूं। अब रहा छठ घाट की बात, तो छठ में महेंद्र जी अब समय नहीं है। जहां बना हुआ घाट है सुंदर सुंदर, वहां तो साफ सफाई से काम चल जाएगा। और जहां घाट कहीं बना हुआ टूटा फूटा है, तो उसमें समय लगेगा बनाने में। तो सभी घाट पर ध्यान देना है। तो उस जहां टूटा हुआ है उसको संभालने की पहले जरूरत है, क्योंकि अब समय नहीं है, अब समय नहीं है। और उस सबको ध्यान दें। 10 वर्ष में मैं आपको ईमानदारी से बोलूं, आप लोग ईमानदारी से, हम मुझे विचारधारा से नहीं मतलब है, आपका क्या विचारधारा है उससे कोई मतलब नहीं है। छठ की महिमा का आपका है, आपका क्या विचारधारा है उससे नहीं मतलब। क्या 10 साल में कभी सांसद साहब छठ का मीटिंग लिया था? नहीं। हाथ खड़ा करो, कोई हाथ खड़ा कीजिए, कभी कोई लिया था? नहीं लिया था। लेकिन पहली बार लॉलीलॉप के लिए छठ घाट पर मीटिंग, महेंद्र यादव उस मीटिंग में थे, मीटिंग किया। अरे मीटिंग किया तो किस घाट के निर्माण कराने के लिए तुम खड़ा हुआ? महेंद्र यादव कल 12 बजे आज नाला पर 4-5 घाट पर अफसर को लेके घूम रहा था। परसों मीटिंग किया। आप मुझे बता दीजिए ईमानदारी से, किसका इसमें बहुत सारे विचारधारे वाले लोग बैठे होंगे, क्योंकि छठ घाट के आप हैं। मुझे बता दीजिए, जो 10 साल में एमपी साहब कभी छठ घाट का निर्माण कराना, छठ घाट का साफ सफाई कराना, छठ घाट के लिए जो है, ये दिल्ली सरकार का कार्य है। और दिल्ली सरकार का एमएलए और पार्षद जो होता है, साफ सफाई और लाइट लगवाने का काम करता है। एमपी का कोई काम है तो बता तो दो। एमपी साहब कितने जगह दिए हो आज तक 10 साल में, वो बता तो मुझे। लेकिन एमपी साहब कहते हैं, दिल्ली के हर विधायक जी को केजरीवाल साहब ने इंस्ट्रक्शन दिया, आज से नहीं पहले से ही, जब से विधायक बने हैं, ये छठ के घाट का निर्माण कराना, उसका टेंडर कराना, वर्क ऑर्डर कराना और उसका सुंदर बनाना काम है।
तो केजरीवाल जी को जितनी बधाई थी वो कम है। तो दिल्ली सरकार का और एमसीडी का साफ सफाई का काम है। एमपी साहब कहां कूद गए भाई? बता दो भाई, कोई हाथ तो खड़ा करो, एमपी साहब कैसे कूद गए हैं? तो बात ऐसी है, आप सब बात को समझते हैं, सब बात को आप समझते हैं। महेंद्र यादव जी एमएलए नहीं, एमएलए तो विकास कराता है, फंड आता है, विकास कराता है, सब एमएलए कराता होगा, लेकिन मानव पुत्र के रूप में लोगों की सहायता करने में आने वाला पीढ़ी जो है, करवा चौथ क्या होता है? तो करवा चौथ एक जगह मनता है तो बच्चे देखने आता है, तो उसको प्रेरणा मिलती है जो करवा चौथ ये होता है। आप रक्षाबंधन क्या होता है? आने वाला पीढ़ी को तो एक जगह मनाता है तो लोग देखता है, तो बच्चे में प्रेरणा मिलती है, जो हमारे संस्कृति और सभ्यता का प्रेरणा देते हैं, छठ पूजा के माध्यम से देते हैं। इसलिए आपने मुझे 7 बजे का टाइम दिया था, 7 बजे मैं भी करेक्ट आ गया हूं। आपको दिल की गहराई से बधाई देता हूं। आज छठ मैया की आशीर्वाद आप पर, आप सब पर बना रहे। और मैं तो कहता हूं जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में क्या अंतर है। महेंद्र जी, दक्षिण भारत में हमारा पोस्टिंग था, आर्मी में थे, तो दक्षिण भारत के लोग कहता था हमारा नेता वो है जिसके दरवाजे पर जाऊं तुम पहचाने। हमारा नेता वो है जिसके दरवाजे पर जाऊं तुम पहचाने। हमारा नेता वो है जो हमारा सुख दुख में सम्मिलित हो। हमारा नेता वो है जो हमारा क्षेत्र का विकास करे, वो हमारा नेता है। और उत्तर भारत में बह जाते हैं लोग। अपने नेता को पहचानिए जो आपके सुख दुख में। महेंद्र यादव किस तरह से, मैं तो देखता हूं महेंद्र यादव जी स्कूटर से, मोटरसाइकिल से वहां पहुंच जाते हैं। तो सुख दुख में सम्मिलित होना, आपके एमएलए का विकास करना, ये सब काम करता है। तो ऐसे मानव के लिए मुझे तो लगता है, ऐसे मानव के लिए तो वोट भी मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान अपने आप आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप समझिए, आप नाला में मत बहिए, जात धर्म में मत बहिए, आप उसमें बहिए जो हमारा नेता वही है जो हमारा सुख दुख में आके खड़ा हो जाए, हमारा काम करे, छत का विकास करे, वो हमारा नेता है। तो ये आप मतलब ताली तो बजा, तो इस पर तो बनता है। मुझे लगता है कोई बीजेपी वाला भी हो बैठा है तो ताली तो बजाते हैं यार, इस काम पर तो होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ताली बजाने में क्या फर्क पड़ता है। तो बात ऐसी है, वो नेता आपके बीच में जो सुख दुख में और विकास का काम करे, आपके बच्चों का भविष्य का निर्माण करे, वो बीच में रहता है। तो भाई महेंद्र यादव को तो कपड़ा नोच लेते हो आके, एमपी साहब को कभी कपड़ा नोचे हो कि नहीं? पहले बता दो, कभी मिला है कि नहीं मिला है कि नहीं? हाथ खड़ा करो, कोई मिला है? किसी को मिला है तो किसी को पहचानता हो? अब महेंद्र यादव तो नाम से जानता है सबको। आप महेंद्र यादव जी घर में नाम से जानता है, तो हमारा नेता कौन है? महेंद्र यादव। जोर से बोलो, महेंद्र यादव, महेंद्र यादव। यहाँ हाथ नहीं उठ रहा है, ये बीच में हाथ नहीं, हम देख रहे हैं कहाँ हाथ उठ रहा है कहाँ नहीं उठ रहा है। बोले महेंद्र यादव, महेंद्र यादव। छठी मैया की, छठी मैया की। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल छठ का पुत्र यदि मैं कहूं, मैं तो जो प्रयास किया यदि बढ़ाया है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल जी है, तो उसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत। जी हाँ साथियों, ये थे पूर्वांचल की शान पश्चिम दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा। देखिए, कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महेंद्र यादव ने मंच से उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा। आइए, मेरे नौजवान साथी भी हैं, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं छठ के पावन पर्व की। और आज हम उस तैयारी में यहाँ पे लगे हुए हैं कि छठ कैसे बने। तो छठ समिति के मेरे बहुत सारे साथी आए हुए, तो सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि छठ में पूरी व्यवस्था हम करेंगे, सब मिलके करेंगे। आपके घाट के ऊपर पानी भी पहुंचेगा,
लाइट भी ठीक होगी, साउंड सिस्टम भी होगा, जो जरूरत की चीजें हैं वो आप लोगों को पहुंचेंगी। जैसे जिसने भी टेंडर लिया है, जिसने भी लाइट साउंड का टेंडर लिया है, उससे आप मिलेंगे जाके, हम आपको नंबर दे देंगे और वहां जाके आपको घाट का जो भी पैसा मिलता है वो मिलेगा। अगर कम मिलता है, आप संतुष्ट नहीं है, तो आप हमें बताना, हम कुछ बढ़वाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर वो कम पैसा देते हैं, जैसे पिछली बार उस साइड में अपना जो 2 वार्ड है, वहां एक बंचल आया था ठेकेदार, उसने पैसा नहीं दिया, तो लोगों ने लिख के भी दिया, आज तक उसका बिल नहीं हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी गवर्नमेंट का जो रेट होगा उसके हिसाब से आप लोगों को पैसा मिलेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि महेंद्र विधायक पैसे खा गया, छटका, उसने उसका पैसा खा लिया। छटका पैसा कोई नहीं खाता। छटका पैसा एक ऐसा पैसा होता है जो सब लोग कोशिश करते हैं, समिति के लोग हो, गली के लोग हो, मोहल्ले के लोग हो, चाहे कोई नेता हो, वो कोशिश करता है कि छठ में कुछ ना कुछ अपनी जेब से लग जाए, तो जिससे कि पुण्य मिल जाए। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो छठ में कुछ ऐसा गड़बड़ जो करता होगा। लेकिन छठ इतने बड़े संख्या में जो बनती है, जैसे महाबल जी अभी बता रहे थे कि हमने प्रस्ताव रखा, उसके बाद वो पास हुआ, छठ स्टार्ट हुई। तो महाबल जी ने जो छठ स्टार्ट की थी कि इतने घाट बनेंगे, उसको हमने इस 10 साल में बहुत आगे ले जाने की कोशिश की है। तो लोग कहते पूर्वांचल का त्योहार है, पूर्वांचल का त्योहार नहीं रह गया ये। अब छठ का त्योहार सभी का त्योहार हो गया है, ये सर्वांचल का त्योहार आ गया। हर व्यक्ति ये छठ को मनाता है और मेरी तो बहुत बड़ी आस्था है छठ मैया से। अगर आप कुछ भी मांगेंगे छठ पे जाके, आपकी हर आस्था पूरी होगी, हर उम्मीद पूरी होगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। 2019 में अशोक पांडे ने यहाँ पे प्रोग्राम कर रखा था। अशोक पांडे जी की बात यह है, चाहे वो कांग्रेस में रहे, बीजेपी में हमारे साथ रहे, कैसे भी रहे, जब भी कोई प्रोग्राम होता है वो मेरे को जरूर बुलाते थे। तो मैं 2019 में छठ घाट पे आया, तो उस समय विनय मिश्रा नीचे उतर रहा था, वो भी MLA नहीं था उस टाइम में। 2019 में 20 में चुनाव हुए थे, तो कुछ छठ मैया की कृपा थी। मैंने छठ से बोला, मन से बोला कि अगर छठ मैया की कृपा हुई तो अब की बार अशोक पांडे भी निगम पार्षद बनेंगे। तो मेरे पार्टी के कई लोग नाराज हुए कि आप कांग्रेस के मंच पे जाके और आपने ऐसे बोल दिया। तो कुछ मैंने नहीं बोला, वो छठ मैया की आवाज थी, छठ मैया बुलवा रही थी। और उसके बाद 2020 में पांडे जी आए, और पांडे जी आने के बाद निगम पार्षद बने। एक बार बीच में फिर छोड़ रहे थे पांडे जी कि अब चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं। बीच में ऐसा हो गया था कि चुनाव नहीं होंगे, तो पांडे जी ने कहा चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बाद फिर इसको मैं पकड़ के ले गया, और उसके बाद आप लोगों का साथ मिला, प्यार मिला, और 6 निगम पार्षद जीते। 6 निगम पार्षद जीते, 5 तो मौजूद है। एक अभी अनिल जी कह रहे थे, हमारे प्रधान जी कोटला फेस्ट से, कि हमारे इसको कौन देखेगा, हमारे नेता का तो होता नहीं है, हमारा नेता तो यहाँ है नहीं, हमारे वार्ड को कौन देखेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वार्ड 111 उसको महेंद्र यादव देखेगा, बाकी पूरी टीम में देखेगी 111 में महेंद्र यादव देखेगा। वैसे तो पूरी विधानसभा महेंद्र यादव देखेगा, लेकिन 5 निगम पार्षद जो भी आपको काम होगा आप उनके ऑफिस में लिखवा दीजिए। मेरा एक बालाजी चौक पे ऑफिस है, वहां पे 112 वाले लिखवाएंगे, इसके बाद अशोक पांडे को लिखवाएंगे। जितना पानी चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो लिखवा के दे देंगे। हम उसको टाइम से पहले आपके घाट के ऊपर पानी पहुंचाने की कोशिश करें, टेंट आपका लग ही जाएगा। तो आज एक छोटा सा प्रोग्राम रखा था, गंगा स्नान करने गए थे। अभी महाबल जी कह रहे थे 100 बस कैसे लेके गए। मैं कुछ नहीं करता, ना मैं बस लेके गया, ना मैंने बस की। पता नहीं कौन कहां से ऊपर वाले की कृपा है। कोई कहता 2 बस मैं दूंगा, कोई कहता 5 बस मैं दूंगा, कोई कहता इतनी बस मेरी, इतनी बस मेरी, एक एक करके एक बहन दो। मेरे ख्याल आप ही है नहीं हो। उसने कहा मैं एक बस में अपने आप लेके जाऊं। उसने बस लेके गई, अपने सवारियों को लेके गई। और देखो कितनी बड़ी आस्था है, कितनी बड़ी ताकत है इस गंगे मैया में, इस छठ मैया में,
कि 100 बस आती है हर बार और उसके बाद किसी को खरोच तक नहीं आती, इतने लंबे टूर के अंदर। और कोई भी ऐसा नहीं कि कोई बीमार होता हो, कोई लाचार होता हो, ऐसा कुछ नहीं होता। बड़े बुजुर्ग भी जाते हैं। एक तो एक मैंने बुजुर्ग देखा 92 साल का एक बुजुर्ग, यही रहते हैं विकास नगर में, दीपिंग जिले में। हाँ, और फटाफट इंग्लिश में बात करते हैं। 92 में पड़ोस में रहते हो था, तो वो मेरे को मिले। मैं बाबा आप कैसे आ गए? कह रहा गंगे मैया ने बुलाया। तो कोई कुछ नहीं करता है यहाँ पे, जिसकी नीयत ठीक होती है उसका भगवान साथ देता है, उसका छठ मैया साथ देती है। जिसकी नीयत खराब होती है उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, नीयत जब सुधर जाती है तो उसके भी दिन अच्छे आ जाते हैं। तो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि छठ समिति वाले हमें वोट देंगे या ये देगा या वो नहीं देगा, मैं वो वाला काम नहीं करता कभी। मैं सबके लिए काम करता हूं। मेरा मकसद है हर छठ के ऊपर अच्छी से अच्छी सुविधा चाहिए। और 2013 में जब चुनाव लड़े थे, 2012 में इंडिपेंडेंट लड़े थे, 2013 में जब चल रहे थे तो महेंद्र यादव का कोई नाम ही नहीं जानता था। आज तो महेंद्र यादव का बच्चा बच्चा नाम जानता है। तो वोट वाली कोई चिंता नहीं है। एक चिंता है कि गली पक्की कैसे बने, पानी कहां तक पहुंचे, सीवर कहां तक पहुंचे, जो दुख दर्द में कहां तक किसके घर तक हम पहुंच सकते हैं। बस केवल यही चिंता होती है। ज्यादा वोट लेने की चिंता नहीं है, वोट तो अपने आप मिलता है। आप किसी के दुख में, दर्द में, किसी तकलीफ में, किसी के घर पे आप जाके खड़े होंगे तो लोगों में एक मैसेज आता है। तो मावल जी जैसे, मैं मावल जी की मिसाल देता हूं। अगर हवन कराना हो ना, घर पे हवन कराना हो, मावल जी को बुला लो, मावल जी आ जाते हैं। अगर किसी ने रिबन कटवाना हो तो मावल जी को बुलाओ, हमारे से भी पहले वहां पे मिलते हैं। तो यही है परिवार, और इस परिवार को बना के रखना है। कोई ज्यादा गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। आराम से जीवन व्यतीत कीजिए। आज एक वादा करता हूं आपसे, जब चुनाव में वोट मांगने आऊंगा, जब एक एक गली पक्की होगी, अगर एक गली भी कच्ची रही तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। सबको पानी दूंगा, सबको सीवन दूंगा, जो मेरा काम है उसको मैं करके दूंगा। और ये समाज के जो भी कार्य है वो हमेशा करता रहूंगा। मेरे पास निगम पार्षद आज भी 5 की संख्या में है। एक भाई का कुछ दिमाग भटक गया, वो कहता है, एक भाई कहता है मेरे पैर में कुछ तकलीफ हो गई, कह रहे घोड़ा लंगड़ा हो गया। घोड़ा लंगड़ा भी हो जाएगा जब भी घोड़ा रहेगा, लेकिन खच्चर के लिए घोड़ा नहीं बन सकता। अगर माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो क्या घर से निकाल दोगे क्या? अगर माँ बाप बूढ़े हो जाए क्या घर से निकाल दोगे क्या? ये संस्कार नहीं है इस भारत में। संस्कार ये है, अगर माँ बाप बूढ़ा भी हो जाए, अगर कोई दुख तकलीफ हो जाए तो उसकी सेवा की जाती है। यहाँ पे तो ऐसे संस्कार दिए जाते हैं। उस भाई ने विधायक बनना है, मैं बधाई देता हूं उसको पहले ही, टाइम से पहले ही, कि वो मेहनत करे, हम भी मेहनत करेंगे, जिसको लोग पसंद करेंगे। लेकिन आज एक चैलेंज भी देता हूं, अगर टिकट ना मिले तो महेंद्र यादव के सामने जरूर निर्दलीय लड़े। जब तो पता चलेगा महेंद्र यादव ताकतवर है, लंगड़े घोड़े में ज्यादा दम है, खच्चर में ज्यादा दम है। बहुत सारी मेहनत की थी, तकलीफ होती है। जब माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं ना, और उसके बाद शादी होने के बाद जब अपने वो बाप से पूछता है, बता तूने मेरे लिए क्या किया, तो तकलीफ होती है। तो कोई दिक्कत नहीं, जब बड़ा परिवार होता है तो एक आध तो ऐसा भी निकल जाता है। तो मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मेरे घर, मेरा दिल्ली में मेरे से बड़ा परिवार किसी का नहीं है। कई लाख की संख्या में मेरे पास माँ है, बहनें हैं, बेटियां हैं, उसके बाद नौजवान साथी हैं, बहुत बड़ी टीम मेरे पास है। तो आज सबको इसलिए बुलाया था कि कुछ दिवाली का प्रोग्राम भी हो जाएगा, छठ की तैयारियां हो जाएंगी, बहन भाइयों से मिलना भी हो जाएगा। इसके बगैर भी राजनीति हो सकती है। बेटियों की शादी ना करें, कंबल ना बांटें, करवा चौथ ना मनाएं, रक्षाबंधन ना मनाएं, हरिद्वार ना लेके जाएं, फिर भी राजनीति हो सकती है। बहुत सारे लोग करते हैं ना, लेकिन मेरा मकसद राजनीति नहीं है। मेरा मकसद है कि मैं अपने परिवार को 2 महीने में एक बार इकट्ठा करूं और उससे मिलूं और उसका दुख और सुख जानूं, और सब आपस में भाई मिलके एक बैठ के एक जगह अपने घर की जो समस्या उसको बताएं, और उसके बाद
जो सुख दुख है उसको आपस में बांटें। मेरी एक ही मकसद, राजनीति करने नहीं आए थे, लेकिन राजनीति तो करना हमारा काम भी है ना। कोई मटर छीनने थोड़ी आए थे हम, राजनीति करने आए थे। राजनीति करेंगे, ठोक के करेंगे, और उसके बाद 2024 जीतेंगे। आज सबने प्रण लेना है कि 2024 भी जीतेंगे और 2025 में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। पहले 24 के लिए लड़ाई लड़ेंगे, बस यही महीना है। 1 दिसंबर से हर कोने में, हर गली में, हर मोहल्ले में नुक्कड़ सभा करनी शुरू करेंगे। जिसकी जो समस्या होगी उसको दूर करेंगे। 24 लड़ेंगे, उसके 6 महीने बाद 25 लड़ेंगे और दोनों चुनाव जीतेंगे। और लेकिन सबसे ज्यादा वोटों से विकासपुरी जीतेंगे, मेरे को मालूम है। तो सब खुश रहे, मुस्कुराते रहे, ऐसे गंगा स्नान होते रहे, ऐसे ही दिवाली मनती रहे, होली मनती रहे, दशहरा मनता रहे, और जो छठ का पावन पर्व है उसको बहुत जोर शोर से हम मनाते रहे, और सब ताकत के साथ इकट्ठा हो, और एक एक घाट के ऊपर हमारी व्यवस्था होगी, हमारी जिम्मेवारी होगी। फोटो खिंचवाने बहुत सारे लोग आएंगे, फोटो खिंचवा लेने देना, फोटो में ऐतराज मत करना। होर्डिंग लगाने भी आएंगे, होर्डिंग भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। होर्डिंग लगाने से कुछ नहीं होता कि वो आएगा झगड़ा करेगा, मेरा भी होर्डिंग लगा लो, उसको बोलना भैया तू भी होर्डिंग लगा ले। लेकिन सब जानते हैं कि एक एक पैसे का जो खर्चा करती है, एक एक पैसा जो देती है, उसके बाद छठ की जो व्यवस्था करती है वो दिल्ली सरकार ही करती है। ना कोई सांसद करता है, ना कोई और दूसरा नेता करता है, सब कुछ दिल्ली सरकार ही करती है। तो दिल्ली सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, अरविंद जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की है कि छठ तो पहले भी बनती थी, लेकिन जो तैयारियां होती हैं, जो व्यवस्था होती है, वो बहुत अच्छी तरह से व्यवस्था होती है। तो सबको बधाई। हमने भोजन जो भी रूखा सूखा प्रसाद है, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो भोजन करके नहीं जाएगा। तो सब खुश रहे, मुस्कुराते रहे, आने वाला समय और अच्छा हो, और 2024 की तैयारी करें। उसके बाद 2024 लड़के फिर 2025 की तैयारी करेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो सीधा मेरा नंबर सबके पास ही है, आप हमारे से संपर्क करें, मेरे निगम पार्षद से संपर्क करें। कोई भी अगर दिक्कत आती है किसी किस्म की, किसी की बहस करने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं है। अभी बोलेंगे कितने दिन तक, 19 ही छठ है ना, 19 को छठ है। तो जितने भी बीजेपी कांग्रेस वाले हैं ना, 19 तक ही बोलेंगे, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे, कोई नहीं बोलेगा। क्योंकि ये 2-4-5 दिन मिलेंगे फोटो खिंचवाने की, उसके बाद किसकी फोटो खिंचवाएंगे? रोड में खिंचवा नहीं सकते, रोड तो महेंद्र यादव ने बनाया ना। हॉस्पिटल की खिंचवा नहीं सकते, हॉस्पिटल तो महेंद्र यादव ने बनाया ना। स्कूलों में खिंचवा नहीं सकते, स्कूल तो महेंद्र यादव ने बनाया ना। तो छठ में फोटो खिंचवा सकते हैं, 5-7 दिन खिंचवा लेने देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस सीजन में निकलते हैं, जैसे डेंगू का मच्छर निकलता है ना सीजन में, ऐसे बहुत सारे नेता भी निकलते हैं। अब छठ है, छठ में फोटो खिंचवाएंगे, उसके बाद देखेंगे वो मेरी फोटो आ गई। लेकिन फोटो, पोस्टर, होर्डिंग लगाने से कुछ नहीं होता। महेंद्र यादव लोगों के दिल में बसता है, लोगों की आत्मा में बसता है, और महेंद्र यादव काम करता है। और काम की वोट नहीं मांगेंगे, काम की वोट मांगूंगा। मंच में खड़ा हो गया, आज भी कह रहा हूं, काम नहीं करूंगा तो वोट नहीं मांगूंगा, काम करूंगा तो वोट मांगूंगा, नहीं तो वोट नहीं मांगूंगा बिल्कुल। तो बहुत बहुत बधाई। काफी लंबा टाइम हो गया, सबको भूख लग रही होगी, सब भोजन करके जाएंगे। वहां से गेट बंद कर दो, कोई नहीं जाएगा। हमारे जो साथी हैं वो प्लेट देंगे, एक एक करके प्लेट पे खड़े हो जाओ, एक एक करके प्लेट देंगे हाथ से, मान सम्मान के साथ। नहीं, कोई नहीं, ऐसी व्यवस्था कोई नहीं होगी, सब पुराने साथी हमारे। तो वार्ड 111 वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक घाट पे पूरा पैसा भी मिलेगा, सफाई भी होगी, बाकी मेरे निगम पार्षद हैं। धन्यवाद। न्यूज को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शोषित जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके।